इज सुमंगल सकरबार एंड वी आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ क्लास 10th फर्स्ट प्लाइस्ट इंग्लिश बुक से। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड वी आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ क्लास 10th फर्स्ट प्लाइस्ट इंग्लिश बुक के चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार फर्स्ट टर्म में टोटल जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। इसलिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम इस लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम आपका 11 दिसंबर में है इस साल, तो सीबीएसई वालों का एग्ज़ाम है, तो इसलिए एमसीक्यू बेस्ड हर चैप्टर के और जितने भी जिस टॉपिक पर रिलेटिव एमसीक्यू होंगे वो सब के बारे में आपको चर्चा करने वाला हूँ। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट के लेटर टू गॉड जिसका टाइटल है उसके एमसीक्यू देखेंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिनकी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम पेपर में आने की, उन्हीं को केवल मैं यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आप भी देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस बात की उम्मीद कर रहा था, किस बात की उम्मीद की थी। आंसर है पहला ऑप्शन है यहाँ पर, अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। ठीक है, अपनी फसल के लिए एक अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था। सेकंड है न्यू मोटरसाइकिल, एक नई मोटरसाइकिल चाहता था। और या फिर अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर चाहता था। या फिर नन ऑफ अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है कि वो बारिश की उम्मीद कर रहा था जिससे उसकी फसल हो सके। अ गुड शावर ऑफ रेन, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो चलिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पर देखेंगे, वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड। लेंचो क्यों संतुष्ट हो गया। ऑप्शन देखिए यहाँ पर पहला है, ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर ऑन हिज फील्ड, अपनी खेत में नया ट्रैक्टर देखकर। ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, एक नई भैंस देखकर। या फिर ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, अपनी फसल को पकते हुए, फूलों सहित फसल को पकते हुए देखकर खुश हो गया। या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स, अपनी फसल को फलती फूलते हुए देखकर वो खुश हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसे की क्यों आवश्यकता थी। ऑप्शन है टू बाई अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए। या फिर सेकंड ऑप्शन है टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, भूख से अपने परिवार को बचाने के लिए। सी ऑप्शन है टू बाय अ न्यू फ़ोन, एक नया फ़ोन खरीदने के लिए। या फिर डी ऑप्शन है टू बाय अ बफेलो, एक बफेलो खरीदने के लिए, एक भैंस खरीदने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन है टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, क्योंकि उसकी फसल बारिश की वजह से, हेल स्टोन्स की वजह से, ओलों की वजह से उसकी फसल नष्ट हो चुकी थी। और अगर फसल नहीं होती तो उसे खाने के लिए भी पैसे कहाँ से मिलते। इसलिए अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए उसने, वाई डिड लेंचो ने को पैसे की आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने बाद में क्या किया। ऑप्शन देख लेते हैं। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, उसने पैसा इकट्ठा करके लेंचो को भेजने का निर्णय लिया। फिर बी ऑप्शन है, ही थ्रो अवे द लेटर, उसने पत्र को फेंक दिया। सी ऑप्शन है, ही डिसाइडेड टू बीट लेंचो टू टीच हिम अ लेसन, उसने लेंचो को पीटने की निर्णय लिया कि उसे पीटेंगे जिससे वो एक शिक्षा सीख पाए। या फिर ही गेव इट टू अदर पोस्ट मास्टर, उसने उसे दूसरे पोस्ट मास्टर को दे दिया। तो इसका ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। आंसर है ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, उसने पैसा इकट्ठा करके लेंचो को भेजने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा भेजा गया पत्र किसने पढ़ा। हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा भेजा गया पत्र किसने पढ़ा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। पहला है हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने पढ़ा। दूसरा ऑप्शन है द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। तीसरा ऑप्शन है वन ऑफ हिज द फार्मर, एक किसान ने पढ़ा।
या फिर द गॉड या फिर भगवान ने पढ़ा। तो यहाँ पर सही आंसर है द पोस्ट मास्टर, यानी कि पोस्ट मास्टर ने ही उस पत्र को पढ़ा। तो देखिए आंसर है द पोस्ट मास्टर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड इस लेसन का टाइटल है। इसका ऑथर कौन है? ऑप्शन है G.L. फ्यूएंट्स, बी ऑप्शन है J.K. रोलिंग, सी ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, या फिर डी ऑप्शन है रोल्ड डाल। तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। इसका आंसर है पहला ही ऑप्शन G.L. फ्यूएंट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन। इस लेसन में आयरनी क्या है, यानी कि भाग्य का खेल क्या है दिखाया गया इस लेसन में। ऑप्शन देखते हैं, लेंचो वॉज सैड आफ्टर द हेल स्टोन इवन थ्रू ही वॉज द वन वेटिंग फॉर द शोवर। हेलस्टोन के बाद में लेंचो दुखी हो गया, हालांकि वो बारिश की उम्मीद कर रहा था, बारिश का इंतज़ार कर रहा था, और उसी बारिश की वजह से वो निराश हो गया, दुखी हो गया। ये बात है। या फिर बी ऑप्शन है, पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प्ड अरेंज मनी फॉर हिम। पोस्ट मास्टर लेंचो पर हंसा, लेकिन फिर भी उसने पैसे अरेंज करके उसकी मदद की। तीसरा ऑप्शन है, लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को ब्लेम किया, उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे निकाल लिए, जबकि उन्होंने ही उसकी मदद की। या फिर डी ऑप्शन है, देयर इज़ नो आयरनी, इसमें कोई आयरनी है ही नहीं। आंसर है, लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। यहाँ पर आयरनी यही है कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को ही ब्लेम कर रहा था, जबकि उन्होंने ही उसकी मदद की थी। ये इसकी आयरनी है, ये भाग्य का खेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में लेंचो ने क्या सोचा। ऑप्शन है बंच ऑफ क्रूक्स, या फिर बी ऑप्शन है र्यूड, या फिर सी ऑप्शन है अनहेल्पफुल, या फिर डी ऑप्शन है प्राउड। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर वो सेम टू सेम यही वर्ड आया है, बंच ऑफ क्रूक्स। क्वेश्चन आंसर में लिखा है कि लेंचो ने सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब वो एक चालबाज लोग हैं। ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप। एनवलप में पैसे देखकर लेंचो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ। इसका ऑप्शन ए है, ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, वह ये जानकर दुखी था। बी ऑप्शन है, ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड, उसका भगवान पर बहुत विश्वास था। या फिर सी ऑप्शन है, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, वह एक अनग्रेटफुल यानी कि अकृतज्ञ, जो कि धन्यवाद का पात्र नहीं था, ऐसा व्यक्ति था। या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होता है, ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड, उसका भगवान पर पूर्ण विश्वास था, पूरा विश्वास था, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसे पता था कि पैसे आने ही वाले हैं, भगवान निश्चित ही उसे पैसे भेजेंगे, इसलिए वो कोई सरप्राइज नहीं हुआ लेटर में पैसे को पाकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। पोस्ट मास्टर कितने पैसे इकट्ठे कर पाया। ऑप्शन है 100 पैसोज, बी ऑप्शन है नील, कुछ नहीं कर पाया था, सी ऑप्शन है 1000 पैसोज, और डी ऑप्शन है 70 पैसोज। तो ये आपको पता होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, 70 पैसोज उसने अरेंज किए थे। तो हर चैप्टर में और या हर टॉपिक से मैं केवल 20 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, और इससे आपको आइडियाज़ भी लग जाए किस तरह से MCQ क्वेश्चन आएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से ही आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, तो हम 11th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर। पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का जवाब देने का निर्णय क्यों लिया। ऑप्शन ए है, ही वॉज अ गुड मैन, वह एक अच्छा व्यक्ति था। बी ऑप्शन है, ही फेल्ट एम्पैथेटिक, उसने एम्पैथेटिक अपने आप को प्रभावशाली महसूस कर रहा था। सी ऑप्शन है, टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान पर विश्वास बनाए रखने के लिए उसने ऐसा किया। या फिर डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर ने इसलिए पत्र भेजा कि वो चाहता था कि भगवान पर उसका विश्वास बना रहे। अगर जवाब ना मिलता तो किसान सोचता, लेंचो सोचता कि भगवान पर लेंचो का विश्वास टूट जाता। इसलिए भगवान पर विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने उसे पत्र भेजा, पत्र का जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पोस्ट मास्टर वॉज फैट एमिटेबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? यहाँ पर पोस्ट मास्टर का ये शब्द आया, यहाँ पर पोस्ट मास्टर को बुलाया अ फैट एमिएबल मैन। तो यहाँ पर एमिएबल शब्द का मतलब क्या है? एमिएबल का ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं र्यूड, ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन है हेल्पफुल, और सी ऑप्शन है फ्रेंडली, और डी ऑप्शन है एंथ्योटिक। तो यहाँ पर र्यूड मतलब होता है रूखा व्यवहार वाला व्यक्ति, हेल्पफुल मतलब मदद करने वाला, फ्रेंडली मतलब मित्रवत। तो मित्रवत होता है एमिएबल मतलब। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड की थी, कितने पैसे उसने मांगे थे लेटर में? ऑप्शन ए है 100 पैसोज, बी है 1000 पैसोज, सी है 10 पैसोज, और डी है 500 पैसोज। तो इसमें उसने 100 पैसोज मांगे थे। देखिए आंसर में 100 पैसोज उसने डिमांड किए थे, लेकिन वहाँ उसे लेटर में 70 पैसोज मिले। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली? लेंचो के परिवार के हृदय में, दिल में कौन सी एकमात्र उम्मीद बची थी? ऑप्शन है कंपेसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट से कोई लाभ मिल जाए, या फिर बी हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, किसान एसोसिएशन की तरफ से लाभ मिल जाए, या फिर हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद, या फिर देयर वाज नो होप लेफ्ट, या फिर कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। तो इसमें सी ऑप्शन है, उसने उम्मीद की थी कि भगवान से कोई मदद मिलेगी, इसलिए इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, और इसीलिए वो भगवान को पत्र भेजता है। देखिए अ लेटर हेल्प फ्रॉम गॉड, ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर ओवर कवर्ड इन। फील्ड ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कि वो ढकी थी डैश, किस चीज़ से ढकी थी? सॉल्ट से, नमक से, या फिर आयोकस से, या फिर शुगर से, या फिर आइस से। तो वहाँ पर आया है चैप्टर में कि ऐसा लग रहा था, इतनी सफ़ेद लग रही थी ओलों से फील्ड खेत, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सॉल्ट से, नमक से ढका हुआ हो। तो आंसर है सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड? लेंचो के खेत में कौन सी फसल ग्रो हो रही थी? सॉरी, ग्रोलिंग बोला मैंने, ग्रोइंग। कौन सी फसल ग्रो हो रही थी? ऑप्शन यहाँ पर दिया है कॉर्न, बी ऑप्शन है बेरली, या फिर सी है राइस, या फिर डी है नन ऑफ अबव। तो वहाँ पर कौन फसल की बात चल रही थी, कौन फसल ग्रो हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? लेंचो ने कहाँ से उम्मीद करी, कहाँ से डाउनपोर होने वाला था, किस बार कहाँ से उम्मीद की? नॉर्थ से, या नॉर्थ ईस्ट से, या नॉर्थ वेस्ट से, या साउथ वेस्ट से? तो इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट से उसने उम्मीद की थी। इसको ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट से वो सोच रहा था नॉर्थ ईस्ट से डाउनपोर हो जाए, यानी कि बारिश हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए है बॉटम ऑफ द हिल, या फिर टॉप ऑफ द हिल, या फिर टॉप ऑफ प्लेट्यू, या फिर इन द सिटी। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर टॉप ऑफ द हिल पर उसका घर स्थित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप? लिफाफे में पैसे को देखकर लेंचो सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ? ऑप्शन ए है, ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, वह बहुत दुखी था। बी है, ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड, उस पर का भगवान पर बहुत विश्वास था। सी है, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन,
या फिर डी है, ये क्वेश्चन अभी भी आया था थोड़ी देर पहले, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बी, ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड, उसका भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखेंगे। ये कह रहा है हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो उसने कैसा महसूस किया। ऑप्शन है ग्रेटफुल, या फिर जॉयफुल, या फिर रिलीव्ड, या फिर एंग्री। तो वो गुस्सा हुआ, बहुत ज़्यादा एंग्री हुआ, तो इसका आंसर है एंग्री। तो ये थे चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मैं 20 लेके आया हूँ। बाकी के चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, और बाकी के चैप्टर्स के भी, और साथ में ही बाकी के जो टॉपिक्स हैं जिनसे एमसीक्यू आने वाले हैं उन सब से आपको एमसीक्यू 20 एमसीक्यू हर एक टॉपिक पर आपको बताने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक को इन टाइमिंग में पूरा कर लूँ, जिससे पहले आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले पूरा कवर कर लूँ। ऐसा ही नहीं है कि ये केवल सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 मार्क्स के एमसीक्यू इनका एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम पेपर फरवरी में होने वाला है। उसमें भी 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ब्लू प्रिंट उनके भी 6 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ना केवल 6 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, बल्कि इसके साथ ही आपके लिए जो एक्सट्रैक्ट आएंगे चैप्टर से, एक्सट्रैक्ट में से भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी, जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और बाकी के जो स्टूडेंट हैं सीबीएसई के स्टूडेंट, उनका तो पूरा का पूरा फर्स्ट टर्म का पेपर ही एग्ज़ाम पेपर होगा, वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, इसलिए उनके लिए महत्वपूर्ण तो है ही। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं और भी एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ इस चैप्टर से, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, तो मैं बाकी के और भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगा। मैं अभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, तो केवल 20 एमसीक्यू का हर चैप्टर से बताने वाला हूँ। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें।